आमल की एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन के 4 दिवस पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद के रूप में है इस एकादशी की कथा। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में एक दिवस महाराज मानधाता ने ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण ही हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यों तो सभी व्रत उत्तम ही हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात जितना पुण्य 1000 गायों के दान का मिलता है, उसके बराबर इसको करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी उस वर्ष भी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक आनंद के साथ एकादशी का अर्थात आमल की एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हुए हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करने की कृपा करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिवस उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाकर बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन भी ग्रहण किया। कुछ समय बाद उसे उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत करने व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने वाला बना, अर्थात 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से युक्त हो गया। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन करना, किसी से द्वेष न करना, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था, अर्थात वह कर्म नित्य ही करता था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसे अवश्य ही मार देना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे।
अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी, मगर उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया, अर्थात उसने सभी मलेच्छों का वध कर दिया जो राजा को मारने आए थे। जब राजा सोकर उठा, उन मलेच्छों को मरा हुआ देखा और सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा होगा, किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अतएव इस एकादशी का व्रत सदैव ही करना ही चाहिए और दोनों पक्षों की एकादशियों को समान भाव से रखना ही चाहिए। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो भेद करते हैं वे मूर्ख समान हैं। इसलिए यदि अपना भला चाहें, जीवन सुखमय बनाना चाहें और परलोक सुधारना चाहें तो अवश्य ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए और आमल की एकादशी का व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि व्रत करेंगे तब भगवान विष्णु की कृपा से जीवन आनंदमय बनेगा और जीवन पश्चात परमानंद की प्राप्ति अर्थात विष्णुलोक की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो जाएगी। परंतु किसी भी व्रत को करने में पूर्ण निष्ठा बनाए रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। किसी की निंदा द्वेष ना करें, किसी की चुगली ना करें और किसी के घर का ना खाएं, क्योंकि यदि किसी के घर का एकादशी अथवा किसी भी व्रत में खाया जाए तो वह व्रत नष्ट हो जाता है और किसी को जूठन दिया जाए या किसी का जूठन खाया जाए तो भी व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत की रक्षा करने हेतु अपना कर्तव्य निभाएं और धर्म पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक नियमपूर्वक एकादशियों का व्रत अवश्य ही करें। यदि कहीं किसी से झूठ बोल दिया जाए एकादशी के समय तो सूर्यदेव को देखने से, उनके दर्शन करने से वह पाप भी नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद।